नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बात करने वाला हूं सीपीसीटी के एग्जाम को लेकर के, जो कि अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको वीडियो की विधिवत जानकारी आपको हो सके। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत को करते हैं क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन क्या है। विंडोज़ 10 में फ़ोल्डर या फाइल को मैनेज करने के लिए आप किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर जो होता है वो विंडोज़ 10 में फ़ोल्डर या फाइल को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्राप्त करना और उसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों HDD यानी हार्ड डिस्क जो होती है एक द्वितीयक मेमोरी होती है, जबकि रैम, रोम और कैश मेमोरी ये प्राथमिक मेमोरी होती है और HDD जो होती है वो द्वितीयक मेमोरी होती है। दोस्तों मेमोरी संबंधित भी क्वेश्चन कई सारे आते हैं तो उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है EEPROM का विस्तारित पूर्ण रूप क्या है? तो यानी फुल फॉर्म क्या है? तो EEPROM का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका ये फुल फॉर्म है। रोम के भी फुल फॉर्म आते हैं जैसे कि PROM, EPROM, EEPROM। जैसे रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी और EEPROM का पूरा नाम जो है आपके सामने ही है, ये पहला आंसर का सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? यानी जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस हैं जो आउटपुट के लिए कार्य करते हैं, और जबकि जॉयस्टिक जो होता है इनपुट कार्य करता है, यानी जो रिजल्ट शो करता है वो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जैसे प्रिंटर की तरह ही काम करता है यानी रिजल्ट शो करता है, मॉनिटर भी स्क्रीन में रिजल्ट शो करता है, प्रिंटर में स्क्रीन में रिजल्ट शो करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। और ये क्या करता है, जॉयस्टिक प्रॉपर तरीके से एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? यानी OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम है बच्चों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका ये फुल फॉर्म है दोस्तों। फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन भी कई आते हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। विंडोज़ 10 स्प्रिंग टूल में आपके द्वारा लिए गए स्क्रीनशॉट के प्रकार को चुनने के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों मोड ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि स्प्रिंग टूल में आपके द्वारा जो स्क्रीनशॉट के जो प्रकार चुनने के लिए जो होते हैं वो मोड का ही हम प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट आप लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट का प्रकार चुनने के लिए इसमें मोड का ही मोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग के लिए 1985 में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, मैक OS जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लिए 1985 में फाइल सिस्टम में शुरुआत की गई थी। मैक OS जो आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में टॉगल केस विकल्प उपलब्ध होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों फॉर्मेट टैब में जो होता है ओपन ऑफिस राइटर में टैब के टॉगल केस विकल्प उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर की स्थिति को वर्ण हटाने के लिए किया जाता है? डिलीट, क्योंकि अगर किसी भी वर्ण को हटाना है तो डिलीट का ही उपयोग करेंगे। स्पेस बार से क्या होगा, स्पेस मिलेगा यानी 0.1 इंच का स्पेस मिलेगा। इंसर्ट का मतलब होता है आपको इंसर्ट टैब में जाने के लिए। शिफ्ट का मतलब आप शिफ्ट से ज़्यादा इस्तेमाल कुछ उपयोग होता नहीं है।
में डिलीट का ही प्रयोग जो होता है किसी भी वर्णों को मिटाने के लिए होता है, जिससे कि बैक स्पेस जो होता है लेफ्ट साइड को मिटाता है और डिलीट जो होता है राइट साइड को मिटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी स्टोरेज प्रकार को डिस्कनेक्टेड स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका स्टोरेज के प्रकार को डिस्कनेक्टेड स्टोरेज के रूप में जो जाना जाता है वो ऑफलाइन स्टोरेज होता है, ऑनलाइन नहीं। ऑफलाइन स्टोरेज जो होता है डिस्कनेक्टेड स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के घटक नहीं है? दोस्तों प्रिंटर संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंटर संबंधित कई क्वेश्चन बन चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के घटक नहीं है? तो यहाँ पे जो है हथौड़ा यानी ये प्रिंटर के घटक नहीं है, जबकि टोनर कार्टिज, छवि ड्रम, स्थानांतरण रोलर, ये सभी जो हैं लेजर प्रिंटर के घटक हैं जो कि प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। ज़्यादातर टोनर कार्टिज का इस्तेमाल हर प्रिंटरों में होता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आसानी से बेहतर प्रिंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर के 3 ही घटक हैं, टोनर कार्टिज, छवि ड्रम, स्थानांतरण रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेमोरी प्रबंधन विधि है जहां कंप्यूटर भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई के लिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करते हैं? कौन सी मेमोरी बच्चों? यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भौतिक मेमोरी कमी में भरपाई के लिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करते हैं, यानी दूसरा इसका आंसर दोस्तों वर्चुअल एक ऐसा है जो कि द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करते हैं भरपाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। कंप्यूटर सार्थक जानकारी को डेटा को रूप में संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए डॉट कोड और डिकोडिंग योजनाएं का उपयोग करता है। तो इसमें डाटा को संग्रहित या पुनः प्राप्त करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए या पुनः प्राप्त करने के लिए इनकोडिंग और डिकोडिंग का ही प्रयोग करते हैं, जिससे आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यूएसबी ट्रैफिक को 1 मिलीसेकंड के समान लंबाई के डॉट में विभाजित किया जाता है। फ्रेम्स यानी यूएसबी जो ट्रैफिक है कि मिलीसेकंड के समान जो लंबाई में फ्रेम्स के में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। IPv वर्जन 6 एड्रेस की लंबाई कितनी है? डॉट कितनी है? 128 बिट्स है। मतलब IPv6 एड्रेस की जो लंबाई होती है वो 128 बिट्स की होती है। नया वर्जन है IPv वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेल्स की वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का साफ सुथरा तरीका प्रदान करता है। तो उसका सही आंसर है दोस्तों टेबल्स ही एक ऐसा है माध्यम जो कि वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो से जटिल जानकारी प्रस्तुत करने के लिए साफ सुथरा तरीका प्रदान करता है। दोस्तों यदि आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीच के क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें आसानी से पास होने का माध्यम बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग CPU में आने वाले डाटा को स्टोर यानी संग्रहित करने या CPU द्वारा डाटा को स्थानांतरित किए जाने वाले डाटा को लिए किया जाता है? उसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी जो बफर रजिस्टर होता है वो CPU को में आने वाले स्टोर और CPU में स्थानांतरित किए जाने वाले डाटा को में इस्तेमाल किया जाता है। यानी चाहे आप CPU में डाटा स्टोर हो रहा हो या स्थानांतरित हो रहा हो, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मेमोरी बफर रजिस्टर का इस्तेमाल यानी उपयोग किया जाता है रजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जैसे बात करें यहाँ पे दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, चित्रों को प्रिंट करना, रसीदों को प्रिंट करना, तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं जो कि प्रिंटर में उपयोग किए जाते हैं। जबकि वीडियो चलाना ये तो
बिल्कुल ये नहीं किया जाता है दोस्तों प्रिंटर में कि प्रिंटर में वीडियो चलने लगे, ऐसा तो है ही नहीं। दस्तावेज़ को प्रिंट करना, चित्रों में प्रिंट करना, रसीद रसीद प्रिंट करना, ये तीनों तीनों सही है, क्योंकि वीडियो चलाना जो है इसमें उपयोग में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। एक दोहरे ट्रैक चुंबकीय टेप में दोनों ट्रैक डॉट डॉट द्वारा अलग होते हैं। गार्ड बैंड एक ऐसा है जो कि दोहरे ट्रैक में चुंबकीय टेप से दोनों ट्रैक के द्वारा अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जब वीडियो स्ट्रीमिंग के संदर्भ में फ्रेम को स्क्रीन पर तेज तरीके से दिखाया जाता है तो हमें गति या मोशन का आभास होता है, यानी स्पीड का आभास होता है। जब आप वीडियो स्ट्रीमिंग के संदर्भ में फ्रेम की स्क्रीन को तेज़ तरीके से दिखाया जाए, यानी जब तेज़ तरीके से दिखाएंगे तो गति का या मोशन का आभास तो होगा ही होगा, क्योंकि तेज़ का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी फ्रेम का, स्क्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेक्टर इमेज ड्राइंग प्रोग्राम है? सामान्य वेक्टर इमेज ड्राइंग प्रोग्राम जो होता है वो कोरल ड्रा में ही होता है, और कोरल ड्रा ही एक समान वेक्टर इमेज ड्राइंग प्रोग्राम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। चूँकि हैश बड़े डाटा का एक छोटा प्रतिनिधित्व है और इसलिए इसे क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन के संदर्भ में डॉट डॉट भी कहा जाता है, डाइजेस्ट कहा जाता है। यानी चूँकि हैश बड़े जो डाटा को छोटे प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन के संदर्भ में डाइजेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। फार्मूला है एमएस एक्सेल में 2019 में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया है। टुडे मतलब आज की तारीख को ही तो दिखाएगा, टुडे का फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। कंप्यूटर के टर्निंग ऑन यानी चालू होने के संदर्भ में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो पोस्ट का पूरा रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पोस्ट का पूर्ण रूप है, जो कि जब कंप्यूटर आप चालू होने की दशा में उपयोग में लाया जाता है पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। एक बार में दो दिशाओं में एक विंडोज एप्लीकेशन के आकार को बदलने के लिए आपको माउस पॉइंटर को डॉट डॉट खींचना होगा तिरछे रूप से। यानी एक बार में दो दिशाओं में एक विंडोज एप्लीकेशन को आकार बदलने के लिए माउस को पॉइंटर को तिरछे रूप से खींचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन संस्करण 2 किस वेरिएंट के लिए परिष्कृत सहायता प्रदान करता है? इसका सही आंसर दोस्तों यूनिक्स स्पेसिफिकेशन संस्करण 2 का जो होता है वो 64 बिट की सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। तार्किक विभाजन के बिना एमएस विंडोज 10 ओएस में मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड द्वारा अधिकतम कितने प्राथमिक विभाजन समर्थित हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 जो होता है वो मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड में द्वारा अधिकतम प्राथमिक विभाजन में समर्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? वो है एडोब एक्रोबैट। ये एक ऐसा एक्रोबैट है जिससे पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए एप्लीकेशन में सबसे उपयुक्त होता है, जो कि हमेशा आपने देखा होगा, इस्तेमाल किया होगा अगर कंप्यूटर का आपने ज़्यादातर, तो एडोब एक्रोबैट जो ऑप्शन होता है वो पीडीएफ फाइल को देखने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन होता है। इसमें आप कुछ चीज़ों में बहुत आसानी से बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। सॉफ्टवेयर परीक्षण जीवन चक्र में परीक्षण की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित निकास मापदंड है? इसका सही आंसर है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर परीक्षण जीवन चक्र में जो होता है उसका चौथा सही आंसर है कि जब सभी परीक्षण मामलों का निष्पादन और अद्यतन यानी अपडेट किया जाता है तो वही उचित निकास मानदंड माना जाता है। उचित निकास मानदंड जो होता है
वो निष्पादन और अद्यतन किया जाता है, यानी एग्जीक्यूट और अपडेट करने पर, एग्जीक्यूट और अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट डॉट एक ऐसा खोजी टूल है जो उपयोगकर्ता के अनुरूप कई अन्य खोज इंजनों और या डाटाबेस को भेजता है और परिणामों को एक सूची में जोड़ता है या उनकी स्रोत के अनुसार उन्हें प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर दोस्तों मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन जो होता है वो अन्य खोजो इंजनों और या डाटाबेस को भेजता है, जो परिणामों को सूची को जोड़ता है और स्रोतों को अनुसार प्रदर्शित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट डॉट इंटरनेट पर सूचना और संदेश भेजने के लिए नियमों का एक समूह होता है। इसका सही आंसर दोस्तों कि हम इंटरनेट में जो सूचना या संदेश भेजने के जो नियम होते हैं वो प्रोटोकॉल के माध्यम से ही सूचना या संदेश भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव में डॉट डॉट खोज ऑपरेटरों का उपयोग तब किया जा सकता है जब खोज अधिक विशिष्ट मानदंडों द्वारा सीमित करने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर दोस्तों एडवांस्ड जो होता है गूगल ड्राइव में खोज ऑपरेटर का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक खोज विशिष्ट मानदंडों द्वारा सीमित करने की आवश्यकता होती है, एडवांस्ड। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से ईमेल पते के हिस्से हैं। इसका उपयोगकर्ता का नाम, का प्रतीक यानी @ का, ईमेल प्रदाता की डोमेन। तो तीनों सही है दोस्तों, जबकि उपयोगकर्ता का डोमेन, ईमेल में तो डोमेन लगता ही नहीं है, जबकि हाँ ईमेल प्रदाता के डोमेन होते हैं। तो इसका तीनों के तीनों सही है ऊपर के, और बाकी चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS वर्ड 2019 में यदि हमें चेंज केस में टॉगल केस विकल्प को रामू इज गुड बॉय पर लागू करते हैं तो संशोधित टेक्स्ट में डॉट डॉट बड़े अक्षरों की संख्या देखी जाएगी, यानी कितनी बड़ी संख्या देखी जाएगी बड़े अक्षरों की। तो यहाँ पे अगर हम टॉगल केस में कैश का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे रामू 4 मतलब टोटल इसमें लिखा है 9 अक्षरों की, 9 अक्षरों की। इसका सही आंसर दोस्तों है, पहला आंसर सही है, 9 अक्षरों की। टॉगल कैश का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, 9 कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। यहाँ पे MS वर्ड 2019 में दिए गए चिन्ह द्वारा किस प्रकार के ब्रेक को दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों कॉलम द्वारा, कॉलम के द्वारा ही ब्रेक को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS वर्ड 2019 के फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स की निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर में सेट शामिल है। इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा, फॉन्ट की शैली, आकार, फॉन्ट का रंग, अंडरलाइन शैली, प्रभाव, पूर्वावलोकन प्रीव्यू। ये दूसरा आंसर दोस्तों सही है। अब आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट जो ग्रुप है, यानी ग्रुप के अंदर जो कमांड होते हैं उसके बारे में भी पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से कमांड या कौन कौन से ग्रुप हैं, तो उसको भी बारीकी से पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि ग्रुप और कमांड के बारे में भी क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के कर दिए जाते हैं CPCT में। CPCT का पेपर आसान भी होता है और कठिन भी रहता है, हालांकि थोड़ा अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सतीश MS वर्ड 2019 में एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है जब उसने इसको टाइप किया जो ऑटो करेक्ट सही ढंग से डॉट डॉट के प्रतीक सम्मिलित होता है। तो ये है स्माइली फेस यानी प्रचिन्हित चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS वर्ड 2019 में वर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग और ग्रामर को सही करते समय ऑटो करेक्ट टैब के तहत निम्नलिखित में से गलत चेक बॉक्स विकल्प की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शो रिलायबिलिटी स्टैटिक्स यानी पठनीयता आंकड़े दिखाएं, जो कि स्पेलिंग ग्रामर में सही करते समय ऑटो करेक्ट के टैब में गलत चेक बॉक्स के विकल्प की पहचान करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस शॉर्टकट की मदद से आप MS वर्ड 2019 को में अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं? Ctrl+U यानी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, Ctrl+B का मतलब होता है बोल्ड यानी गाढ़ा करने के लिए, Ctrl+R मतलब टेक्स्ट को राइट साइड करने के लिए, Ctrl+L यानी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में करने के लिए। तो Ctrl+U जो होता है वो अंडरलाइन करने के लिए। दोस्तों Ctrl+A to Z तक प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। A to Z क्वेश्चन मतलब प्रॉपर पूछ दिए जाते किसी न किसी में, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्ट करने से क्या आपका क्या तात्पर्य है? यानी ब्रॉडकास्ट से आपका क्या तात्पर्य है नेटवर्किंग के क्षेत्र में? तो सही आंसर है दोस्तों पहला। इसका मतलब है कि सभी मशीनों पर पैकेट को एड्रेस करना, सभी मशीनों में पैकेट को एड्रेस करना ही ब्रॉडकास्ट करने का तात्पर्य है नेटवर्किंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल में भेजने के लिए जिसमें एक सर्वर के रूप में कार्य करता है बशर्ते दोनों इंटरनेट कनेक्शन हों? इसका सही आंसर दोस्तों FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों यदि फाइल भेजने से संबंधित यदि क्वेश्चन होते हैं संचार के माध्यम से, तो फाइल का मतलब FTP ही होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो समझ जाएगा कि जहाँ पे FTP लिखा होगा वही है फाइल ट्रांसफ़र यानी फाइल भेजने के लिए सक्षम होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल लोकप्रिय रूप से वेब सेवाओं से संबंधित होते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोटोकॉल लोकप्रिय में जो वेब सेवाओं से जो संबंधित होते हैं वो SOAP होते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल ये SOAP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS एक्सेल में सेल को डॉट करने पर MS एक्सेल में सेल को डॉट करने पर नंबर की वैल्यू बदले बिना किसी नंबर को दिखावट या अपीयरेंस बदल जाती हैं? इसका सही आंसर दोस्तों फॉर्मेट ही होता है जो नंबर के दिखावट या अपीयरेंस बदल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS एक्सेल में फार्मूला यानी इक्वल ये जो फार्मूला उपयोग किया गया है B5 या A5 का संदर्भ में डिफरेंसिंग का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों मिश्रित यानी B को A में मिश्रित कर दिया गया है इसलिए इसे मिक्स्ड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS एक्सेल 2019 फार्मूला यानी कॉन्टेक्ट A1 A2 में A1 और A2 किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम है टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के नाम से में जाना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे A1 जो A2 या A3 ऐसे कुछ भी नाम हैं उन्हें हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के नाम से जाने जाते हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS एक्सेल 2019 में सेल E4 का में फार्मूला यानी B4 या E2 लगाया गया है। जब उसी फार्मूले में सेल में F4 में कॉपी किया जाता है तो वह इक्वल B4 या गुणे F2। इसका सही आंसर दोस्तों पहला ही है जो सामने दिख रहा है, इक्वल B4 गुणे F2। जब आप F4 को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS एक्सेल 2019 में डॉट डायलॉग विंडो मैक्रो को बनाने में मदद करती है। उसका सही आंसर दोस्तों रिकॉर्ड मैक्रो। MS एक्सेल में जो मैक्रो होता है बहुत ही मददगार साबित होता है दोस्तों, जो हूबहू कॉपी करने में भी सक्षम होता है, इसीलिए इसे रिकॉर्ड मैक्रो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 फंक्शन किसी सूची या डाटाबेस को सब टोटल प्रदान करता है? इसका सही आंसर दोस्तों सामने ही है पहला, सब टोटल। सब टोटल जो होता है किसी भी सूची को या डाटाबेस को सब टोटल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में पिवोट टेबल वाले रिबन में पिवोट टेबल टूल्स होंगे जिसमें डॉट और डॉट टैब होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों पहला, पिवोट टेबल में एनालाइज डिजाइन
एनालाइज और जो डिजाइन हो टैब होंगे जो कि पिवोट टेबल टूल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस एक्सेल 2019 के प्रत्येक कॉलम में डॉट डॉट वर्णों यानी करेक्टर्स को अधिकतम कॉलम की चौड़ाई होती है। तो अधिकतम कॉलम की चौड़ाई जो होती है वो 255 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे ही रो की भी चौड़ाई होती है। तो आप अगर एमएस एक्सेल में कॉलम और रो की चौड़ाई का उपयोग अगर देखेंगे, कॉलम और रो की प्रयोग में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको अंतर दिख जाएगा कि कॉलम की चौड़ाई कितनी है, रो की चौड़ाई कितनी है। तो आपने देखा कि एमएस एक्सेल और वर्ड संबंधित कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं और ऐसे आते रहेंगे, क्योंकि सीपीसीटी में एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट संबंधित क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमएस एक्सेल 2019 में वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित हेडर डॉट डॉट है। इसका सही आंसर दोस्तों एंड फाइल। एंड फाइल ये जो होता है पूर्व निर्धारित हेडर में है। दोस्तों 52 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए वीडियो को हम लेके आते रहेंगे और भी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।